हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इस चैनल पे जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो कि सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वेस्टर्न फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन में नेचुरलिज्म ये टॉपिक। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ नेचुरलिज्म, मेजर फिलोसोफर्स ऑफ नेचुरलिज्म, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म, एम of education in naturalism, curricular design in naturalism, discipline and subjects and role of teacher। आइए सबसे पहले नेचुरलिज्म का बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। ये एक फिलॉसफी है जो ये कहती है कि एजुकेशन जो है वो नेचुरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बच्चों को थियरीज पढ़ाने के बजाय उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट और इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो चीज़ हम नेचर से सीख सकते हैं उसको क्लासरूम के अंदर चार दीवारों के अंदर सिखाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा होगा तो उसको उसकी प्रॉपर्टीज समझ में आएंगी, प्लांट्स का ग्रोथ साइकिल समझ में आएगा, वो भी बिना किसी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन से। तो नेचुरलिज्म जो है वो लॉ ऑफ नेचर पे बिलीव करता है, ना कि सुपर नेचुरल पावर्स पे। और इसके मुताबिक एजुकेशन शुड अलाइन विथ नेचुरल डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंसेस। मेजर फिलोसोफर्स ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म फिलोसॉफी के कुछ बड़े और इम्पोर्टेंट थिंकर्स है जिसमें जीन जैक्यूज रूसो ये काफ़ी फेमस है। रूसो ने अपनी किताब एमिली में ये लिखा है कि एजुकेशन का सबसे बड़ा एम जो है वो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट है। इसके बाद जॉन पेस्टेलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन डिवे ये भी इम्पोर्टेंट फिलोसोफर्स है और इनके नाम याद रखना ज़रूरी है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज का सोर्स। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से आती है। मतलब जो भी हम एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं वही असली ज्ञान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा आग को टच करेगा तो उसे तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये गर्म होती है, बिना किसी टीचर के वो समझ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंसेस से आता है। नॉलेज एम्पेरिकल मेथड और साइंटिफिक मेथड से आता है। नेचुरलिज्म रिजेक्ट्स द सुपर नेचुरल सोर्सेस ऑफ नॉलेज। मेटाफिजिक्स ऑफ नेचुरलिज्म। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है रियलिटी की स्टडी। नेचुरलिज्म का ये मानना है कि दुनिया जो है वो सिर्फ नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग ही चलती है। ये सुपर नेचुरल या डिवाइन एलिमेंट्स को नहीं मानता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी भी नेचुरल चीज़ को देखते हैं जैसे कि सूरज, तो ये एक नेचुरल लॉ है जो कि हमेशा फॉलो होता है। एक्सियोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म। एक्सियोलॉजी में वैल्यूज़ और एथिक्स की बात की जाती है। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग अच्छा या बुरा डिसाइड करने के लिए नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ही होते हैं। मॉरल वैल्यूज़ डिराइव्ड फ्रॉम नेचर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। एंड ब्यूटी जो है वो नेचर में देखी जाती है, ना कि आइडियाज़ में। बाद में है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। नेचुरलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। फर्स्ट वन है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। मतलब एजुकेशन जो है वो बच्चों के नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन लर्निंग बाय डूइंग। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से वो ज़्यादा अच्छे से सीखता है। एंड अल्टीमेटली नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। नेचर से सीखना सबसे इफ़ेक्टिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी बच्चे को बर्ड्स के बारे में सिखा रहे हो, अगर कोई बच्चा बर्ड्स के बारे में सीख रहा है तो वो किताबों में से सीखने के बजाय वो पार्क में जाके बर्ड को देख के जो सीखता है वो ज़्यादा सीख पाता है। आगे है एम्स ऑफ एजुकेशन। नेचुरलिज्म में एजुकेशन के मेन एम है सेल्फ एक्सप्रेशन को बढ़ावा देना, नेचुरल इंस्टिंक्ट को डेवलप करना और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसे ड्राइंग और पेंटिंग स्केचिंग की नॉलेज दी जाए, ना कि थियोरेटिकल। करिकुलम इन नेचुरलिज्म। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म करिकुलम का फोकस जो है वो साइंस और नेचर पे ज़्यादा होना चाहिए। लेस फोकस ऑन रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। और करिकुलम में फिज़िकल एजुकेशन, क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स इंक्लूड होना चाहिए।
टीचर का रोल नेचुरलिज्म में एक गाइड या फैसिलिटेटर के तरह होता है। टीचर सिर्फ नॉलेज देने का सोर्स नहीं है, बल्कि बच्चों को नेचुरली एक्सप्लोर करने के लिए वो इनकरेज करता है। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन नेचुरलिज्म: लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। जो चीज़ खुद करके सीखी जाए वो बेस्ट होती है। बाद में है फील्ड्स स्टडी एंड नेचुरल बेस्ड लर्निंग। प्लेवे मेथड फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। बच्चों को गेम्स और प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ सिखाना चाहिए। एम्फसाइज ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।